जैसे कि इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सुपर हीरो की टीम को दिखाया जाता है। उन सभी लोग एक मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके सामने एक दूसरा वाला बड़ा वाला मॉन्स्टर देखने को मिलती है। उन सभी लोग उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो होता है बेन टेनिसन। बेन भी यहाँ पर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हैं और बताते हैं कि तुम सभी लोग मुझे पहचानते नहीं हो क्या। उन लोग बताते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारा नाम बेन टेनिसन है। अब वो लोग बताते हैं कि बेन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब बेन बताता है कि मैं एक एलियंस को ढूंढ रहा हूँ और इसीलिए यहाँ पर आया था, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अब उन सभी लोग सुपर हीरो की टीम बताते हैं कि हमारा नाम है सैटरडे और हम यहाँ पर चुपाकाब्रा को ढूंढने के लिए आए थे। हालांकि बेन भी उसी एलियंस को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसको एक्चुअल नाम उसको नहीं पता। अब सैटरडे की टीम बताते हैं कि वो चुपाकाब्रा किसी भी इंसान या किसी भी जानवर को अपने पावर से सोच लेता है, जिससे उसको पत्थर के जैसा बनाता है और हमें उसको रोकना ही होगा। अब रूक भी वहाँ पर पहुँचता है, बताता है कि चुपाकाब्रा हमें नहीं मिली। अब उन सभी लोग बताते हैं कि हमारे एयरशिप पर चलो। अब बेन को एक सेलिब्रिटी की तरह मानते थे और इसीलिए इन लोगों ने बेन को लेकर उन सब के शिप में पहुंच जाते हैं। जब बेन टेनिसन शिप में पहुंचता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है ये एयरशिप। और रुक को बताता है कि हमारे पास भी ऐसा ही खूबसूरत एयरशिप होना चाहिए। रुक बताता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी एयरशिप है, लेकिन बेन और रुक के पास इतना खूबसूरत वाला एयरशिप नहीं है। उन सभी लोग एयरशिप आने से पहले एक मूर्ति को मिली थी और उस मूर्ति को लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो लड़के अपने मॉम के साथ बेन को इंट्रोड्यूस कराता है। जब बेन टेनिसन उसकी मॉम को देखता है तो फिदाई होता है, क्योंकि उसकी मॉम बहुत खूबसूरत थी। अब वो को फ्लॉटिंग करने लगता है, लेकिन वो लड़के बताते हैं कि वो मेरी मॉम है, तुम ऐसे फ्लॉटिंग नहीं कर सकते। अब वही मूर्ति को लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब टेस्ट करने लगते कि आखिर चुपाकाब्रा करते क्या है। अब यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक जीप को चुपाकाब्रा ने सोचकर उसको पत्थर में बदल दिया था, उसके पास अब जान नहीं था। तो यहाँ से चुपाकाब्रा की एबिलिटी पता लगा सकते हैं। अब सैटरडे की मॉम बताती है कि चुपाकाब्रा किसी भी एनिमल या लाइफ सोर्स को सोख के वो पत्थर में बदल सकते हैं और इससे ये डेंजरस है। इन सभी लोग वेलवेट शहर में फैल चुके हैं, तो हमें सबसे पहले इन सबको रोकना होगा। अगर नहीं रोक पाए तो पूरी इंसान खत्म हो सकती है। बेन भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है, क्योंकि चुपाकाब्रा बहुत डेंजरस होते हैं। उन सभी लोग आप अपने बारे में डिस्कसिंग कर रहे होते हैं, तभी वेलवेट शहर में हमला होती है चुपाकाब्रा की। अब उन सबको इन्फॉर्म मिलती है और इसीलिए सभी लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं। अब शहर में पहुंचने के बाद चुपाकाब्रा ने पूरी शहर को तहस नहस कर चुके थे। अब उन सारी सैटरडे की टीम पहुंच जाती है और सभी चुपाकाब्रा को लड़ने लगते हैं, सबको भगाने लगते हैं। अब बेन भी चुपाकाब्रा को पकड़ने के लिए एलियन से बदलने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर बाउमन उसको रोक लेते हैं। बताते कि जब भी तुम यहाँ पर आते हो तो मेरी फसल पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर लेते हो, तो इसीलिए तुम एलियन से मत बदलो। क्योंकि बेन टेनिसन हर बार मिस्टर बाउमन की दुकान पर आने के बाद पूरी दुकान को तोड़फोड़ करके जाता था और इसीलिए मिस्टर बाउमन उसको रोकने लगते हैं। लेकिन बेन टेनिसन एलियन से बदलता है और चुपाकाब्रा के साथ लड़ाई करता है। इसी दौरान मिस्टर बाउमन की पूरी फसल यहाँ पर तोड़फोड़ हो जाती है, जिससे वो काफी गुस्सा भी होते हैं। लेकिन उन सभी सैटरडे की टीम के एक लड़के आके उस एक चुपाकाब्रा को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी टेलीपोर्टेशन के यूज करते हुए उसकी माइंड के अंदर पहुंच जाता है और उसको बताने लगता है कि तुम्हें आखिर किसने भेजा है। अब वो चुपाकाब्रा वहां से भाग जाता है। तभी सैटरडे को लड़की को पता चलती है कि चुपाकाब्रा को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए इन सभी लोग इतना हैवान बन गए हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉक्टर एनिमो को। डॉक्टर एनिमो उन सभी चुपाकाब्रा को कंट्रोल कर रहा था और इसीलिए इन सभी लोग इतना हैवान बन गए थे। वो एक इन्वेशन कर रहा था, एक बक्से को खोलता है। उस बक्से से एक भयानक ताकतवर मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बताता है कि तुम क्या जिंदा हो। और वो बताता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। हालांकि इस खतरनाक मॉन्स्टर को सैटरडे ने पहले ही खत्म कर चुके थे, लेकिन बाद में जाके डॉक्टर एनिमो ने इसको फिर से लाइफ सोर्स दिया चुपाकाब्रा की मदद से और इसीलिए अब ये भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका है और इसकी बॉडी की अलग अलग पार्ट कई सारे मॉन्स्टर से बने हैं और इसीलिए बहुत ताकतवर भी है। अब डॉक्टर एनिमो बहुत खुश होता है, क्योंकि इसने एक मरे हुए इंसान को जिंदा किया और इसीलिए खुद की ही तारीफ करने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बताते कि तुमने इतना देर क्यों लगा दिया। अब डॉक्टर एनिमो बताने लगता है कि बेन टेनिसन ने मेरे सारे प्लान को बिगाड़ दिया और इसलिए तुम 3 साल तक इस चैम्बर में रहे। और वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि 3 साल तक वो चैम्बर में रहा था और अभी अभी वो जिंदा हो गया है। इससे वो काफ़ी नाराज़ भी होता है, लेकिन उसकी बॉडी वापस आ चुका है तो वो काफ़ी खुश भी होता है और बताता है कि अब मेरे इस नए बॉडी को टेस्ट करने के लिए मुझे बाहर जाना चाहिए। अब डॉक्टर एनिमो उसको एक मास्क देता है, बताता है कि तुम इस मास्क यूज करके तुम बाहर जा सकते हो और अपनी एबिलिटी को और अपनी
नए बॉडी को टेस्ट कर सकते हो। अब उन दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब वो मॉन्स्टर पूरी शहर को तहस नहस कर रहे थे और इसीलिए सैटरडे की टीम और बेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखने लगते हैं कि वो मॉन्स्टर बताता है कि अब तुम सैटरडे यहाँ पर आ चुके हो, तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा था। अब वो मॉन्स्टर सैटरडे के ऊपर हमला करने लगता है। सैटरडे पहले भी उसके साथ लड़ाई कर चुका था और वो लड़के बताता है कि मैंने तुम्हें पहले भी हराया है तो इस बार भी हराऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से दोबारा फाइट करने में काफ़ी मज़ा आएगा। इन दोनों की शुरू होती है एक आइकनिक लेवल की फाइट। दोनों आप अपने एबिलिटी को यूज़ करते हुए फाइट करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर हाथों से फायर करता है तो वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करता है क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर से भरी हुए पूरी शरीर है। अब वो उसके साथ लड़ाई करता है। सैटरडे हारने लगता है और बेन टेनिसन भी एलियन से बदल कर उसके साथ फाइट करता है। ये फाइट देखने लायक भी था और एक इंटरेस्टिंग भी था। दोनों ही आइकनिक लेवल की फाइट चलती है, लेकिन बाद में जाके वो मॉन्स्टर हार जाता है क्योंकि सैटरडे की पूरी टीम और बेन टेनिसन एक तरफ और वो अकेला एक तरफ था। वो हार जाता है और इसीलिए वहाँ पर चुपाकाब्रा पहुँच जाते हैं, एक गैस को छोड़ते हैं जिससे उन सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब मॉन्स्टर तो यहाँ से भाग चुका था। अब सैटरडे की टीम बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर कैसे जिंदा हो गया है, तो ये ऐसा ही बैठने वाला नहीं है, ये फिर से हमारे ऊपर ज़रूर दूसरा वार तो ज़रूर करेगा और इसीलिए हमें सतर्क होना होगा। अब दूसरी तरफ देखा जाता है उसी हारा हुआ मॉन्स्टर को वो डॉक्टर एनिमो के साथ पहुंच गया था और बताता है कि मेरी नए बॉडी टेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है और मैं सैटरडे को हरा नहीं सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन डॉक्टर एनिमो बताता है कि तुम अकेले नहीं हो और वो उन सारी मॉन्स्टर को दिखाने लगता है। अब यहाँ पर उसने कई सारे मॉन्स्टर को कलेक्ट कर चुका था और उस सारी मॉन्स्टर को खुद वो अपने दिमाग से काबू भी कर सकता था और इसीलिए बताता है कि अब तुम्हारे साथ इन सारी मॉन्स्टर हैं, तुम जाके अपनी बदला पूरा कर सकते हो और तुम इसके बदले में मुझे एक नया वाला मॉन्स्टर ला के मुझे देना होगा। अब वो बताता है कि ठीक है, ये सौदा मंजूर है। अब इन सारी मॉन्स्टर को अपने इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद अब उसके पास इसके अलावा कई सारे मॉन्स्टर की फौज है। और बेन और रुक और सैटरडे की टीम चलते चलते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर एनिमो ने अपनी लैब को तैयार किया था। उस जगह पर पहुंचने के बाद उस लड़के को पता चलती है यहाँ तो और एक मॉन्स्टर है, लेकिन वहाँ पर ऊपर एक मॉन्स्टर पड़ा था। अब उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करते हैं, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके बाद तभी उन सबको पता चलती है कि इन सारी मॉन्स्टर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन सैटरडे को एक लड़की को याद आता है कि इन सारी मॉन्स्टर सीधा जाके हमारे एयरशिप पर हमला कर चुके हैं। और फौरन से इन सभी लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी शिप की तरफ, क्योंकि शिप में उसकी मॉम और डैड भी थे। उस शिप में इन सारी मॉन्स्टर की फौज पहुंच चुकी थी और इसीलिए जल्दी में वहां से पहुंच जाते हैं, लेकिन देर हो चुकी थी। उन सारी मॉन्स्टर ने उस शिप को दबा कर चुके थे। अब वो लड़के बहुत दुख होता है, लेकिन तभी पीछे से उसकी मॉम और डैड बाहर आते हैं, बताते कि हमें पहले से ही शक था कि इन सारी मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला करेंगे और इसलिए हम बच गए। अब वो मॉन्स्टर भी उस शिप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर चुका था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और इसीलिए नीचे की तरफ देखने लगता है कि सैटरडे की पूरी टीम और बेन टेनिसन भी है, क्योंकि अब उसको बदला लेना था और इसीलिए नीचे की तरफ पहुँच जाते हैं और उन सारी मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है, बताता है कि तुम सभी लोग जाओ, उन सबको यहाँ पर हमला करके ख़त्म कर दो। अब उन सारी मॉन्स्टर उन सब के ऊपर हमला करने लगते हैं। सैटरडे की टीम भी फाइटिंग पोजीशन में थे और बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। एक बड़ी सी युद्ध शुरू होने वाली है इन सारी मॉन्स्टर वर्सेस इंसान के बीच में। अब बेन भी एलियंस में बदल चुका था और इस शहर की तरफ फाइट करने लगता है, एक एक करके सबको पिटाई करने लगता है। इन दूसरों के बीच में एक आइकनिक लेवल की फाइट चलती है मॉन्स्टर और इंसानियत के बीच में। अब वो सैटरडे के लड़के और उस मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई चलती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर की अकेला दुश्मन था उस सैटरडे की लड़की को। अब दोनों ही आइकनिक लेवल की फाइट कर रहे थे, फिर से वो हार जाता है। अब बेन टेनिसन इन सारी मॉन्स्टर को हरा नहीं पाता और इसीलिए सोचता है कि अगर मैं कौन सा एलियंस यूज़ करूं जिससे इन सभी लोग पावर से चल रहे थे, इन सारी पावर को फ्यूज उड़ा दूं। लेकिन तभी उसको याद आता है फीडबैक की और वो ट्रांसफॉर्म होता है फीडबैक में। अब इन सारी एनर्जी को खींचने लगता है, जिससे सभी एनर्जी इकट्ठा होती है, जिससे इन सारी की लाइफ सोर्स ख़त्म और सारी मॉन्स्टर ख़त्म हो जाते हैं। बस बाकी रहता है वो अकेला मॉन्स्टर। अब उसको उन सारी पावर यूज़ करने के बाद उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर देता है, जिसके बाद इन सारी फाइट को फीडबैक जीत लेता है।
इन सारी मॉन्स्टर एनर्जी से चलते थे और इसीलिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए फीडबैक काफ़ी था और फीडबैक ने सबको हरा दिया। जिसके बाद सैटरडे की टीम बेन को बताती कि तुमको शुक्रिया क्योंकि तुमने हमारी जान बचाए और मेरी दुश्मनों को भी ख़त्म कर दिया। अब सैटरडे की टीम बताते हैं कि क्या मेरे साथ एक फ़ोटो लेना चाहोगे, वो भी एलियंस फॉर्म में। अब रूक बताता है कि क्या तुम इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे इसकी एलियंस में, क्योंकि मैं भी तो एक एलियंस हूँ। ये बात एक लॉजिक वाली बात थी, लेकिन बेन की एलियंस एक हीरो है और इसीलिए इन सभी लोग एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड ख़त्म होती है। बेंटिनेशन ने सैटरडे की सुपर हीरो की टीम को मदद करके उसकी दुश्मनों को हराया। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना और वीडियो को एक लाइक करना। ऐसे और भी वीडियो मैं चैनल पर लाने वाला हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना। अगर सब्सक्राइब करके रखे हो तो बेल आइकन को नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अब मैं मिलूंगा आपके साथ इसकी अगला वाला एपिसोड में, इसके बाद की स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल पे और भी वीडियो है उसको भी जरूर से एक बार चेकआउट करना। बाय बाय।